Am I audible? Hello. Okay. चलो तो गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू अन अकेडमी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, कि आपका जो भी यूनिट कंप्लीट हुआ है। गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स एटम के एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, जैसे अपना फ्लो होगा कि सर स्टार्टिंग में सारे फार्मूलाज को ऊपर से रिवाइज करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, और फिर धीरे धीरे एमसीक्यू अंदर लेके जाऊंगा डेप्थ में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने आज चेंज किया है कि जो ओल्ड सिलेबस का गुजरात बोर्ड था तो उनके एमसीक्यू खास करके उठाए, जो आपकी सीबीएसई और गुजरात बोर्ड की दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज पहले उसको प्रेफरेंस देंगे और फिर साथ में मिक्स करेंगे। ठीक है, चलो। तो आपको पता है कि एमसीक्यू आपकी हर एक एग्जाम के अंदर काम लगने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट याद है, एटम का फर्स्ट टॉपिक था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर ना दो पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया था, एक इम्पैक्ट पैरामीटर था और सेकंड क्या था सर, क्लोजेस्ट अप्रोच था। तो आप सबको पता है ना क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था, कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस होगी और आपकी अल्फा पार्टिकल ये मिनिमम डिस्टेंस पे रुक जाए, मतलब इनसे आगे नहीं जा पाएगी वो ट्रिपल जी फोर्स की वजह से, कि इनकी जो भी सारी काइनेटिक एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये जो डिस्टेंस था आर नोट, उसको हमने क्या बोला था, क्लोजेस्ट अप्रोच। याद है कि नहीं? गुड इवनिंग, क्लियर? तो वहां पे सारी काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सर, पोटेंशियल एनर्जी में। हेलो केयूर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये जो एटम का न्यूक्लियस होगा तो इनका चार्ज कितना कंसीडर करेंगे हम, जेडी के बराबर। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा सर, 2e के बराबर। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ईशा में आपका मैसेज चेक करके बता दूंगा। ठीक है, अभी शायद मैंने चेक नहीं किया होगा आपका मैसेज। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, मैं मैसेज चेक कर लूंगा। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आपकी क्या होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस और नो? जैसे सेकेंड यूनिट में इनका डेरिवेशन पूरा किया था हमने, तो यहाँ से जब आर नॉट को आप सब्जेक्टिव करोगे तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगी, क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगी। इनको याद रखना फंडा को। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, फिर सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोहर मॉडल। आपको याद है ना, ये बोहर मॉडल के अंदर अलग अलग कैलकुलेशन की थी आपने, वेलोसिटी के लिए, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, रेडियस हो, ठीक है, टोटल एनर्जी हो। यस और नो? तो इन सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिलेटेड आगे आप एमसीक्यू करने वाले हो। ठीक है, ये याद है, सेंट्रीपेटल फोर्स था। ओके, परीक्षित आ गया है ना, परीक्षित, वेरी गुड परीक्षित, वेलकम परीक्षित। ठीक है, तो ये आपका क्या था सर, सेंट्रीपेटल फोर्स था। ठीक है, अगर कोई एटम के आजू बाजू, अगर एटम के लिए अगर मैं न्यूक्लियस कंसीडर करूं यहाँ पे सेंटर में, और एक इलेक्ट्रॉन आपकी रिवॉल्व करेगी ये न्यूक्लियस के आजू बाजू, ठीक है, तो इनकी सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा सर, कूलम्बिया फोर्स प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जेडी के बराबर। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई के बराबर और रेडियस आर के बराबर। तो इनका फार्मूला यूज करेंगे कि नहीं हम? फिर याद है सेकेंड पोस्टुलेट, यस और नो? ये आपकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी बोर की। फिर ये सेकेंड था कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगी, NH डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर। वही ऑर्बिट के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, रिवॉल्व कर सकती है, ऐसी वैसे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगी। फिर ये वाला, यस और नो? आपको पता है ना, मैं फ्रीक्वेंसी को एफ लिखता हूँ। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी को क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर एक ऑर्बिट में यहाँ पे कंसीडर करूँ ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट हमेशा कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। फिर उनसे जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगी ना वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। फिर थर्ड ऑर्बिट ना आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनती है। ठीक है, यस और नो? क्लियर?
तो आपको पता है कि सर अगर मैं यहाँ पे एनर्जी इसकी इनकी एनर्जी E1 कंसिडर करूँ, ये एनर्जी यहाँ पे E2 कंसिडर करूँ और यहाँ पे E3 कंसिडर करूँ थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करना है, तो उसको बाहर से जब एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो इनर से आउटर ऑर्बिट में निकलेगा। ठीक है, यस और नो? तो मतलब इनर ऑर्बिट तो आउटर ऑर्बिट जाने तो एनर्जी उनको क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। हेलो सेजल, हेलो मुरली जी, क्लियर, यस और नो? और सर कि अगर आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट के अंदर जाए तो क्या होगा, तो सर वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ये सबने केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी किया होगा, यस और नो? वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। हेलो काजल, यस और नो? तो जब आउटर से इनर जाएगा तो एनर्जी रेडिएट होगी, क्लियर। इनर टू आउटर जाना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। देखो जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे कनेक्टेड हुए, ठीक है, तो वो प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर देना। तो हमारा जो मिशन है उनका भी, आप भी उनका पार्ट बन जाओगे कि क्लास 12 के अंदर हर एक यूनिट के अंदर हमें 100 MCQ कंप्लीट करने हैं। और मेनली टारगेट कौन है, आपकी बोर्ड की एग्जाम है, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक के सेट है, ठीक है, गुड सेट है, तो वो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा और आपको नीट के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रोफाइल पे जाके आप, यहाँ पे मैंने लिख के ही रखा है तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े। ओके, क्लियर, चलो। तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट था बोहर का। ओके सर, फिर देखो ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला था कि नहीं, यस और नो? इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे एमसीक्यू के अंदर ये फार्मूला मैं बार बार यूज करने वाला हूँ, यस और नो? क्लियर, यस और नो? क्लियर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा सर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, तो 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच होगा, यस और नो? क्लियर। और यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर ये क्या किया, तो कुछ नहीं किया, सी से मल्टीप्लाइड किया और यहाँ पे सी से डिवाइड किया, तो उनको हमें कंसिडर नहीं करना। फिर देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर कितनी होगी, तो सर ये टोटल एनर्जी का इक्वेशन याद रखोगे आप, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर इज e⁴ डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इंटू जेड भी था कि नहीं एटॉमिक नंबर के लिए। फिर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2r के बराबर सर काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2r के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। वही जगह पे आपकी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन से मतलब है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट। फिर देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, याद है ना आगे के फार्मूला के अंदर, अगर एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लोगे, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबको वहां पे आप रिप्लेस करोगे तो ये आपकी एनर्जी मिलेगी कि नहीं। और कौन से यूनिट में मिली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ये याद रखना। ठीक है, फिर देखो स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर ये हमने स्टडी किया था कि नहीं, क्लियर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यस और नो? आगे ना, हेलो अनुराग, यस और नो? क्लियर। तो इनके बेसिस पे आपने अलग अलग सीरीज को डिफाइन किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर आता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सी सीरीज होगी सर, लेमन सीरीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन करेगा तो वो कौन सी सीरीज होगी सर, बामर सीरीज होगी। अगर थर्ड के अंदर होगा तो वो कौन सी सीरीज है सर, पाचन सीरीज है। फोर के अंदर होगा तो सर वो ब्रैकेट सीरीज है। वैसे ही अगर फिफ्थ के अंदर आएगा तो वो कौन सी सीरीज बनेगी सर, पीफंड सीरीज बनेगी। ठीक है, क्लियर, ये आपने किया था। और मैंने बोला था ना सेकेंड टू फर्स्ट, नेक्स्ट टू आगे वाली अल्फा, फिर उनसे नेक्स्ट से आगे वाली तो वो कौन है, बीटा। क्लियर, तो अल्फा बीटा ऐसे सीरीज को आपने कैलकुलेट किया था कि नहीं, वहाँ पे इंडिकेशन किया था कि नहीं। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे खास याद रखना कि आपकी जो लेमडा होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ। ये लेमडा क्या होगी आपकी, वेवलेंथ।
ठीक है, क्लियर। और ये जो म्यू बार है, या तो 1/λ या तो फिर 1/λ को हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। 1/λ को हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। ठीक है, इनको याद रखना। ओके, लेमडा खाली वेवलेंथ है, 1/λ क्या होगा सर, वेव नंबर होगा। क्लियर है इतना, हाँ कि ना, यस और नो। ओके, हेलो पूरन। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू आपके लिए, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, an alpha particle of a 10 mega electron volt is moving forward for a head-on collision. What will be the distance of closest approach? आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 50। मतलब यहाँ पे देखो ऐसे होगा कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 50 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल कोई ऐसे जा रही है, तो मानो कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रुक गई। ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है सर, आर नोट के बराबर, जो किसके बराबर है, क्लोजेस्ट अप्रोच के बराबर। तो अभी फर्स्ट फॉर्मूला जो किया था ना, उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे करोगे क्या कि सर ये जो एनर्जी गिवन है ना, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और अल्फा का चार्ज कितना होगा, 2e के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, या तो मैं सिंपल सिंपल आपको बोलूँ तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या यूज करोगे आप, 50। और ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो हमें गिवन है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना गिवन है सर, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मेगा 10 टू द पावर ऑफ 6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। इन सबको प्लेस करके कैलकुलेशन करो। मैं आपको पोल यहाँ पे बना के देता हूँ, आंसर होगा, चलो पोल में क्रिएट कर देता हूँ आपको, आप लोग आंसर करो। चलो जल्दी से, मैंने पोल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, आप लोग आंसर करोगे, चलो जल्दी से। वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड अनुराग। पूरन, चलो जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड हर्निशा। चलो बाकी सब लोग भी जल्दी से रिप्लाई करें। आंसर कैलकुलेट करके करोगे, हाँ, कैलकुलेट करके करोगे आप, फिर मैं एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ सॉल्यूशन, लेकिन आप फर्स्ट ट्राई करोगे फॉर कैलकुलेशन। अगर समझ में नहीं आता तो फिर बाद में सॉल्यूशन हम करने वाले, तो ऐसी जल्दी है नहीं। वेरी गुड शिल्पा। 3 बी लेके बैठे हो ना, बुक बॉल पेन एंड ब्रेन, बुक बॉल पेन एंड ब्रेन, ये 3 होने चाहिए आपके पास। आप एमसीक्यू कर रहे हो ना। ओके, चलो 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है मुझे। ठीक है, अनुराग, अर्निशा, शिल्पा ने, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, जिन लोगों को आंसर नहीं मिला वो यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है, चलो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, देखो ये कंप्यूटराइज नहीं होगा आज अपना सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये मानो कि कोई न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 50, और ये आपकी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच को मैंने बी लिखा है। ठीक है, आप आर नॉट बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटेशन का खाली डिफरेंस है। तो देखो सर, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच का पॉइंट होगा, तो वहाँ पे ये जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच बी, ठीक है, तो ये क्या होगा कि सर यहाँ पे इनकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देख के मुझे बोलो, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है कि नहीं। हेलो रुद्रा, हेलो दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये जो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी गिवन थी, ध्यान से देखना यहाँ पे सर, ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी थी, ठीक है, उसको मैंने ना जूल में कन्वर्ट किया। देखो ये 10 का 10, ये मेगा का 10 टू द पावर ऑफ 6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। यस और नो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पे कूलम कांस्टेंट
अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2e के बराबर, ये न्यूक्लियस का चार्ज होगा Ze के बराबर, और यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच को क्या लिखा है मैंने, b के बराबर। तो ये b होगा। Z की वैल्यू कितनी होगी, एटॉमिक नंबर कितना होगा सर, 50 के बराबर। बस आपको खाली क्या करना है, b को सिंप्लीफाइड, ये बाकी सबको सिंप्लीफाइड करके आपको b को सब्जेक्टिव कर लेना है। तो आपको b का आंसर मिलेगा कि नहीं, यस और नो। न्यूमेरिकल ये एमसीक्यू समझ में आ कि नहीं। देखो ये 3 मार्क की आपकी न्यूमेरिकल भी बन सकती है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 3 मार्क का आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन वहाँ पे थोड़ा आपको याद है ना, आपको स्टोरी लिखना आता है अच्छे से कि कंसिडर अल्फा पार्टिकल एट द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस v, ठीक है। फिर जाके ये इक्वेशन लिखने से पहले एक स्टेटमेंट और लिखोगे, एट द क्लोजेस्ट अप्रोच पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फिर जाके कैलकुलेशन कर दो एक, यस और नो। समझ में आ तो एक बार आप करो, एक काम करो, आप मत करो, यस लिखो। मैं भी देखो कितने लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, जिन लोगों को समझ में आया ये एमसीक्यू, ठीक है, वो खाली यस लिख के थे बस। 4 लोगों ने लिखा है खाली, ओके, केयूर हेत यस, ओके, परीक्षित यस, वेरी गुड, समझ में आ परीक्षित, ओके वेरी गुड। केयूर, हाँ केयूर 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, और एक ही केयूर है शायद। विवेक को समझ में नहीं आया, अभी आया कि नहीं आया, पहले नो लिखा फिर यस लिखा, फाइनल लिख के बोल विवेक, क्लियर है कि नहीं विवेक, विवेक, ओके, कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आया सेकंड में कंसीडर करता हूँ तेरा यस वाला, और अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल के क्लास में, मिड के क्लास में हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल है वो ये इसी पॉइंट के रिलेटेड है, ठीक है। हेलो नुपुर, वेलकम नुपुर, लेट क्यों आई तू। चलो फिर सेकंड, फिर देखो सेकंड, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, ये कौन सी एनर्जी गिवन है आपको, पोटेंशियल, हाँ ये आपको कौन सी एनर्जी गिवन है सर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखो, अभी एक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये स्टडी किया था कि नहीं, यहाँ पे ये है कि नहीं, माइनस के जे डी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एक ही जगह पे खाली क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो एक ही जगह पे खाली क्या लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि कौन सी एटम है सर, हाइड्रोजन एटम है। देन व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, याद है आपको, मैंने बोर्स पोस्टुलेट के अंदर भी करवाया था, ठीक है, कि एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ध्यान से सुनना मेरी बात, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स होती है, इसके बराबर होगी कोलंबिया फोर्स के बराबर। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स को आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना था, आपने क्या किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया था कि नहीं। चलो देख लो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखना कि सर या हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस कंसीडर करूँ और यहाँ पे इनका कोई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लूँ, यस और नो। तो ये रेडियस आर के बराबर कंसीडर कर लूँ सर, यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेडी चार्ज होगा लेकिन जेड 1 के बराबर होगा, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर था कि नहीं, किसके बराबर था, कोलंबिया फोर्स के बराबर, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, था कि नहीं। चलो इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करो, मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है। तो पोल में आंसर क्या होगा, चलो आंसर मैंने क्रिएट कर दिया है, वेरी गुड निकिता, नूपुर, अनुराग, सलोनी, प्रीति, वेरी गुड विवेक, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। लेकिन ये जो 25% लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है उसका क्या, हर्निशा, वेरी गुड। देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको आंसर सामने दिख रहा है, आपको थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा खाली क्या करना है सर,
दिमाग को एक्टिवेट करना है, यस और नो? क्लियर? चलो पोल में एंड कर देता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर हमें पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, mv² डिवाइड बाय हाफ mv², mv² डिवाइड बाय 2 हाफ mv²। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो तो सर ये दोनों साइड में इनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो सर एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सर हाफ mv² बन गई कि नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 mv², हाफ mv² कौन है, काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होगी, तो देखो सर e² डिवाइड बाई 4 × 2 क्या बन जाएगा सर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो सर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी बन गई, यस और नो? क्लियर सबको, हाँ कि ना, यस और नो? ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये एमसीक्यू सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो? ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, चलो, ओके, 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 चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू आगे जाओ ना। मैं देखो एंड ऑफ द लेक्चर आप इनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना कि अभी ये वाले न्यूमेरिकल एमसीक्यू करेंगे हम, ओल्ड सिलेबस को प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वही किया जैसे मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, क्लियर। तो ये काइनेटिक एनर्जी। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, according to Bohr's hypothesis, the angular momentum of electron in any stationary orbit of a radius r is proportional to, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेडियस के साथ रिलेशन दिखाना है आपको, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का किसके साथ रिलेशन दिखाना है, रेडियस के साथ। तो सब लोगों को ये रेडियस वाला रिलेशन याद है कि नहीं, यस और नो? देखो यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो NH डिवाइड बाई 2 पाई है और यहाँ पे लेके आना है रेडियस। तो आपको एक फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m e²। तो ये कौन है सर, रेडियस का फॉर्मूला। अभी क्या करूँ तो ये वाले फॉर्मूला के अंदर रेडियस आ जाए। तो सर आपके पास ना एक ही ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है, या तो देखो यहाँ पे n को चेंज करो, यहाँ पे n को सब्जेक्टिव करके पूरा फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस करो, या तो सिंपल है किसको चेंज करो, h को चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो n यहाँ पे आपको दिख रहा है, n को रिप्लेस करना है। कैसे करोगे, यहाँ से n को सब्जेक्टिव करके। तो सिंपल है सर, यहाँ से अगर मैं n को सब्जेक्टिव करूँ तो n किसके बराबर होगा, तो ध्यान से देख लो n किसके बराबर होगा सर, अंडर रूट में जाएगा पहला, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है। तो और पाई m² सामने मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो r पाई m e² डिवाइड बाई h² एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया, रिलेशन आपको मिल गया, आंसर भी शायद आपको सामने दिख रहा है। तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ। चलो एक पोल मैंने क्रिएट कर दी, आप लोग आंसर करो। वेरी गुड शिल्पा, नुपुर, सलोनी, अनुराग, निकिता, हेत, विवेक, अग्निशा, प्रीति, वेरी गुड। और बाकी सब लोगों का, बाकी सब लोग सर की बारात में आए हैं ना, दूसरी बार शादी करवा दे सर की। चलो बाकी सब देखो यहाँ पे L इज इक्वल टू सर h डिवाइड बाई 2 पाई, ओके। तो फिर बाकी क्या रहेगा सर, यहाँ पे ध्यान से देखना सर, ये जो n रहा ना, ये जो n बाकी रहा उसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं, अंडर रूट ऑफ r पाई m e²
डिवाइड बाई एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो चेंज कौन होगा, तो आर चेंज होगी, बाकी सब तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, यस और नो। बाकी सब तो कांस्टेंट है, यस और नो, हाँ कि ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ ना, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। क्लियर, सबको समझ में आया? जिन लोगों को समझ में आया वो अप करे या तो फिर डाउन करे, अगर नहीं समझ में आया, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, गालियां वालियां मत देना बस। ठीक है, सजेशन देना, गाली मत देना। चलो फिर नेक्स्ट। क्लियर, ये समझ में आना सब लोगों को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनना। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ अ सेकेंड ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज आर। सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस किसके बराबर है सर? आर के बराबर। व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, कि सर उनकी थर्ड ऑर्बिट की रेडियस किसके बराबर होगी? सिंपल, अभी एक फॉर्मूला लिखा था, याद है आपको? आर के लिए, आर के लिए अभी रेडियस का एक फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, किसके बराबर था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम, कौन आया अभी? एम स्क्वायर। हेलो सोनू, सॉरी गोलू, ये गोलू जी आ गए हैं यहाँ पे। गोलू यादव है कि गोलू शर्मा है? हाँ, मिर्जापुर वाली नहीं है ना गोलू? ठीक है, ओके गोलू। चलो, तो बस इसी फॉर्मूला को यूज करके, इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे सिंपल है ना, कि सर यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं हाईलाइटर ले लूँ, कि सर एच कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ ना कि सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो बाकी सब लोग खुद ट्राई करो, मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने हिंट दे दिया आपको, है ना गोलू? ठीक है, चलो आप कैलकुलेट करो, मैंने पोल क्रिएट कर दिया, आप लोग कैलकुलेट करो। वेरी गुड हेत, अनुराग वेरी गुड, विवेक वेरी गुड। चलो मैं सबसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना? वेरी गुड परीक्षित, वेरी गुड परीक्षित, सबसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 56% लोगों का गलत आंसर है। वेरी गुड हर्निशा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, अभी कोई प्राइस को सर देने वाला नहीं यहाँ पे बैठे बैठे। ओके, चलो, तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं, यस और नो? और वो टाइम पे रेडियस कितनी है सर? आर के बराबर। ठीक है, क्लियर? थर्ड ऑर्बिट, तो सर यहाँ पे मानो कि इनको एन डैश बोल दो, एन डैश इज इक्वल टू कितना होगा सर? 3 होगा, और वहां पे रेडियस को मैं आर डैश बोल दूं, या तो स्मॉल आर कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, रेशियो करना है हमें। ठीक है, तो आर रेडियस है सेकेंड ऑर्बिट पे, तो सेकेंड का स्क्वायर होगा कि नहीं, यस और नो? क्लियर, हाँ कि ना? थर्ड ऑर्बिट के लिए देखो क्या होगा, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है सर? आर डैश के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाय थर्ड ऑर्बिट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? रेशियो कर दिया ना मैंने दोनों के लिए, हाँ कि ना? तो ये क्या बन जाएगा सर? 4 डिवाइड बाय 9। हमें आर डैश कितना मिलेगा? तो सिंपल है सर, आर डैश क्या होगा? 9 इंटू आर डिवाइड बाई 4। यस और नो? अभी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अभी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, जिन लोगों ने गलत आंसर टिक किया था उनको समझ में आया कि नहीं कैसे फंडा यूज करना है? ओके, क्लियर? हमें सिंपल क्या करना था सर, ये जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है ना, उसी को यूज करना है। ठीक है,
R is directly proportional to square of the radius. इसी को हमें यूज करना था, हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। कितना मिला सर? 9/4। 9/4 मतलब कितना होगा? 2.25। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 5। देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख के रखा है, ठीक है। और एक पूरा सॉल्यूशन आपको ओल्ड सिलेबस के अगर एमसीक्यू चाहिए तो आप मेरी ब्लॉग स्पॉट पे जाओगे, अमित पटेल फिजिक्स डॉट blogspot.com। तो उनके अंदर एक ये मेनू होगा क्लास 12 करके, तो उनके अंदर ओल्ड सिलेबस के एमसीक्यू विद क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, the ratio of energy of electron, ध्यान से सुनना, electron in a first excited state to its second excited state in a hydrogen atom will be how much? ठीक है। आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो उनकी एनर्जी का रेशियो होगा वो फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपकी न्यूक्लियस में कंसीडर करो हाइड्रोजन एटम की, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, फिर ये कौन सी ऑर्बिट होगी सर? सेकेंड ऑर्बिट। फिर ये कौन सी ऑर्बिट में कंसिडर करूँ? थर्ड ऑर्बिट। तो याद रखो, फर्स्ट जो ऑर्बिट होगी वो उनकी कौन सी होगी सर? ग्राउंड स्टेट होगी। कौन सी होगी सर? ग्राउंड स्टेट। ये सेकेंड ऑर्बिट क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। और ये थर्ड ऑर्बिट जो होगी वो उनकी कौन सी बनेगी सर? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये कौन सी है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो कौन सी ऑर्बिट के लिए रेशियो निकालना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा? 2। n इज इक्वल टू कितना होगा सर? 2 के बराबर। और एक कौन है सर? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पे n इज इक्वल टू कितना होगा? 3। चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। एक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये वाला स्टडी किया था, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे एन आपकी ऑर्बिट नंबर थी। यहाँ पे दोनों के लिए रेशियो करना है। चलो आप कैलकुलेट करो, मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ। चलो जल्दी से आंसर करना और सही वाला आंसर देना, ओके। कैलकुलेट करके देना। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड नुपुर, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। सिंपल है ना? बाकी सब लोग कहाँ पे? चलो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग आंसर करो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आंसर कर सकते हो। चलो चलो, जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरी गुड परीक्षित। चलो और अर्निशा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी 5 4 3 2 1 पोलैंड, ठीक है। चलो मैं लीडर बोर्ड भी शेयर कर देता हूँ। अर्निशा लीड कर रही है, बादाम खा के बैठी है वो। शिल्पा कुछ करो। अनुराग वेरी गुड, विवेक, नुपुर, प्रीति, परीक्षित, चलो सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करनी बस। चलो तो यहाँ पे सिंपल है सर, देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन कि सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल टू क्या रहेगा सर? 2 के बराबर, ठीक है। मतलब कौन सी ऑर्बिट होगी सर? सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कौन सी ऑर्बिट होगी सर? थर्ड ऑर्बिट। तो एनर्जी का ये जनरल फॉर्मूला है, तो हमें दोनों का रेशियो करना था, तो E2 डिवाइड बाई E3 होगा। तो -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट का, ये -13.6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट। 3 स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? 9/4 होगा कि नहीं? यस और नो? क्लियर है सबको? हाँ कि ना? आंसर क्लियर सब लोगों को? आंसर क्लियर ना? ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the angular momentum, what is the angular momentum of an electron in a lithium atom in orbit number 5
लिथियम एटम के अंदर n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? हेलो रोहित, हेलो विनीत। चलो मैं पोल पहले क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी सब लोगों को फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 5.5। एक काम करो ना, आप लोग कैलकुलेट करना आंसर, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। चलो, तो सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कौन है? NH डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। कमेंट करो जिसको आंसर मिले वो। NH डिवाइड बाई 2 पाई। n कौन है सर? आपकी ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। तो ऑर्बिट नंबर कितना होगा सर? 5 के बराबर। h आपकी कौन है सर? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। ओके ओके ओके, वेरी गुड है शिल्पा, ठीक है। तो बस इनकी वैल्यू प्लेस करो। n इज इक्वल टू क्या लेना है सर? 5 के बराबर, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की सी वैल्यू 6.6। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप कितनी लोगे? 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। ये 2 और एक कौन है? 5। ओके, सबको आंसर ही मिल रहा है, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? ओके ओके। और जिसको आंसर नहीं मिला वो यहाँ से समझ में आ कि नहीं आपको क्या करना है? ये वाले फॉर्मूला से सिंपल है ना, सेकंड पॉस्टुलेट है ना अपना, अपना नहीं है, बोर का है, ठीक है। क्लियर? बोर का सेकंड पॉस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम कौन सी होगी? NH डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर नेक्स्ट नंबर, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू। तो फिर एमसीक्यू नंबर ध्यान से देखो, ये वाला, ओके। एमसीक्यू नंबर 7, ध्यान से देखना। In a hydrogen atom, the radiation emitted is found to be ultraviolet region। कौन से रीजन में है सर? अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है। ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 4 to n is equal to 3, ठीक है। During which of the following transition will the light emitted will be in infrared region, ठीक है। अगर सिंपल है, अल्ट्रावायलेट रीजन कहाँ पे मिल रहा है सर? कहाँ पे मिल रहा है? जब ट्रांजिशन कहाँ पे हो? 3 से 4 की ओर हो, ठीक है। तो तो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन? 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 4। तो इनके अंदर कौन से ट्रांजिशन के अंदर आपको कौन सी लाइट मिलेगी? इंफ्रारेड। कौन सी मिलेगी? इंफ्रारेड। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको इनके अंदर लेके जाता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। आपको याद है ये वाला, वो रोमी वाला? यस और नो? मैंने बोला था ना रोमी, विल यू बी माय एक्स, वो वाला, ठीक है। क्लियर? तो ये आपकी कौन सी है सर? रेडियो वेव। ये आपकी कौन सी है सर? इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। और ये कौन है सर? अल्ट्रावायलेट। ये आपकी एक्सरे। और ये कौन सी है? गामा रे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे आप रेडियो से, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे आप रेडियो से किसकी ओर जाओगे? गामा की ओर। तो वेवलेंथ के अंदर क्या चेंज होगा सर? वेवलेंथ रिड्यूस होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंज होगा सर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यस और नो? तो यहाँ पे 4 से 3 जो ट्रांजिशन हो रही है, तो अगर ये अल्ट्रावायलेट है, ध्यान से सुनना, अगर ये अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, कहाँ पे? 4 से 3 के अंदर ट्रांजिशन जो हो रही है उनके लिए, तो फिर आपकी जो इंफ्रारेड होगी, तो सीधी बात है सर, ये जो अल्ट्रावायलेट होगा उनसे इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल है। क्लियर? तो आपका एक फॉर्मूला है ना, 1/λ। 1/λ इज इक्वल टू रेड कांस्टेंट आर, ठीक है। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? यहाँ पे ऐसे किया था ना आपने, हाँ कि ना? क्लियर? तो वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ ये 1/λ मिनिमम होना चाहिए। यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? m स्क्वायर या तो n स्क्वायर जो भी लिखो, ठीक है। फाइनल इनिशियल,
तो अगर वेवलेंथ को ज्यादा करना है तो 1/λ कम होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी डिफरेंस यहाँ पे करोगे तो ये पूरी टर्म्स आपको स्मॉल मिले और जब उनका रेसिप्रोकल करो तो वो बड़ी वैल्यू मिले। तो सिंपल है सर, वो कब पॉसिबल है जब ये दोनों का डिफरेंस होगा 5 एंड 4 का। किसका डिफरेंस होगा 5 एंड 4 का। ठीक है, क्लियर। 1 यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 5 4 के डिफरेंस के अंदर आपको 1/λ की वैल्यू स्मॉल मिलेगी। वहाँ पे एनर्जी कम होगी, ध्यान से सुनना ये बात, वहाँ पे एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्लियर। तो लैम्डा क्या होगा वहाँ पे ज्यादा होगा। तो वो कौन से रीजन में जाएगा, इंफ्रारेड रीजन में। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। तो वेवलेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लेमन सीरीज। फर्स्ट लाइन कौन सी सीरीज के अंदर है सर, लेमन सीरीज के अंदर, इज लेम्डा। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज विल बी हाउ मच। आपको देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, थोड़ा मैं आपको फिर से आगे लेके जाऊं। देखो लेमन सीरीज यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ, तो लेमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांजिशन करेगी सर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। और लेमन की भी फर्स्ट लाइन मतलब कौन सी, जब सेकंड से 1 के अंदर ट्रांजिशन हो। क्लियर है इतना, ठीक है, यस और नो। सेकंड से कहाँ पे ट्रांजिशन हो, 1 के अंदर। तो आपकी लेमन की फर्स्ट मतलब उनकी अल्फा सीरीज है। ठीक है, तो आपको किसके लिए, बामर के लिए पूछा है, तो बामर के लिए क्या होगा, 3 to 2 होगा, यस और नो। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी फॉर्मूला यूज करनी है, ये 1/λ इज इक्वल टू सर रेटबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, 1 फाइनली जो ऑर्बिट के अंदर जाएगा वो nf² माइनस 1/ni²। क्लियर। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेमन के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन फॉर लेमन सीरीज, तो उनके लिए nf की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और ni की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। और बामर के लिए, बामर के लिए क्या होगा सर, तो बामर के लिए सर nf की वैल्यू 2 होगी और एंड ni की वैल्यू उनके लिए क्या होगी, 3 होगी। तो आप करोगे क्या, मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि आप ना यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 2 रखो। ठीक है, तो आपको ना एक इक्वेशन मिलेगा 1/λ का। ठीक है, आर के टर्म्स में। फिर सेम बामर के लिए करो, सर बामर में वेवलेंथ बदल जाएगी, तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा डैश कर दो, रेडबर्ग कांस्टेंट वही रहेगा। एनएफ की जगह पे 2 करो, एनआई की जगह पे 3 करो, और दोनों इक्वेशन का रेशियो करो, या तो दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो आपको दोनों की वेवलेंथ के बीच में रिलेशन मिलेगा। चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ आपको, आप आंसर करोगे। ओके, मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको। चलो आंसर करो तो जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, आप कैलकुलेट करो, थोड़ा टाइम लो और फिर मुझे आंसर दो। आई होप कि एक फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो, क्लियर है ना इतना। चलो फिर आंसर करो तो। चलो जल्दी। ओके, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, मतलब सब लोग सो गए क्या, हाँ सब लोग सो गए क्या, एक का भी आंसर नहीं आया, या तो फिर सबका आंसर गलत आया, या तो फिर शायद मैंने पोल गलत क्रिएट किया है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं क्या है। चलो यहाँ पे ध्यान देना,
मैंने पोल क्रिएट किया था वो सही था कि गलत था? मैं ये आंसर टिक किया था ना? हाँ, तो ये रहा 27/5। ठीक है, चलो। तो देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ठीक है, मैंने बोला ना कि एन एफ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, एन आई की वैल्यू क्या होगी, और 2 होगी। ठीक है, तो 1/1² माइनस 1/2² होगा। तो 1/λ किसके बराबर मिलेगा? इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 3/4 आर मिलेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? इनको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के अंदर मैंने बोला ना कि फाइनल क्या होगी, 2। ये देखो, ये फाइनल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी बामर में, और इनिशियल कितनी होगी, 3rd। तो देखो, 1/2² माइनस 1/3² होगा। यस सर। तो उनके लिए वेवलेंथ बदल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1/λ डैश किया है। ठीक है, तो 1/λ डैश किसके बराबर मिला सर? 5/36 है। हमें क्या करना है, ये लेमडा डैश को फाइंड आउट करना है। कौन से टर्म्स में फाइंड आउट करना है? तो लेमडा डैश को हमें लेमडा के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, मतलब लेमन सीरीज की जो वेवलेंथ है उनके टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करो, दोनों का रेशियो करो। ठीक है, तो लेमडा डैश डिवाइड बाय लेमडा, इनको सिंप्लीफाइड कर लो रेशियो करके। तो लेमडा डैश क्या मिलेगा सर? 27/5 लेमडा। यस और नो? क्लियर है कि नहीं इतना? आ कि ना? सब लोगों को समझ में आ कि नहीं? यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, द डिफरेंस ऑफ वेव नंबर। आपको क्या पूछा है? वेव नंबर पूछा है। याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था 1/λ आपकी वेव नंबर होगी। 1/λ पूरा कंबाइंड टर्म्स आपका क्या होगा? वेव नंबर होगा। ठीक है, सो वेव नंबर ऑफ लाइन्स विद मैक्सिमम, ध्यान से सुनना इनको, with the maximum and the minimum wavelength in the Balmer series। अभी देखो, बामर के लिए अभी अभी लिखा था ना मैंने, बामर के लिए कौन सी ऑर्बिट के अंदर आती है इलेक्ट्रॉन? सेकेंड के लिए, सेकेंड के अंदर आएगी ना। फाइनली एन एफ की वैल्यू क्या होगी सर? 2 के बराबर। तो बामर की वेव नंबर क्या होगी? 1/λ। बामर के लिए वेव नंबर क्या होगा? 1/λ। रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/2², और यहाँ पे जो भी ऑर्बिट होगी, ठीक है, इनिशियली उनका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलो, तो लेमडा मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बोला था? लेमडा मैक्सिमम के लिए जो एन आई की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इनसे जस्ट नेक्स्ट वाली ऑर्बिट से अगर ट्रांजिशन हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन होगा तो लेमडा आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो एन ए उनके लिए 3 होगा। फिर देखो, लेमडा मिनिमम के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट से, ध्यान से सुनना, अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन हो तो आपकी लेमडा क्या होगी? मिनिमम होगी। तो मतलब उनके लिए इनिशियली क्या होगा? अल्फा होगा कि नहीं? तो एक बार यहाँ पे पी रख के इनको कैलकुलेट करो वेव नंबर को, एक बार यहाँ पे इनफाइनाइट रख के कैलकुलेट करो और दोनों का रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो वही तो हमें यहाँ पे पूछा है, सिंपल है। यस और नो? और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप लोग आंसर करो। चल जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोग आंसर करो। मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। खेत का आंसर करेक्ट है, बाकी सब लोगों का आंसर अभी तक नहीं मिला मुझे, या तो शायद आप लोगों ने गलत आंसर टिक किया है। बामर सीरीज के लिए सिंपल है, ये तो फिक्स रहने वाला है। वेरी गुड नुपुर। बामर सीरीज के लिए ये तो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक बार लेमडा मैक्सिमम के लिए क्या होगा? 3rd होगा।
जो भी बामर सीरीज के अलावा कोई भी हो, लेकिन याद रखोगे अगर यहाँ पे जो होगा उनसे +1 करके करोगे ना तो लेमडा आपकी मैक्सिमम मिलेगी, और अगर इनफाइनाइट से लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, लेमडा मिनिमम मिलेगी। यस और नो? चलो कोई नहीं, जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे, और कुछ नहीं। चलो जिन लोगों को आंसर नहीं मिला वो यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है। देखो कि सर बामर सीरीज के अंदर मिनिमम वेवलेंथ तो वो मैंने बोला ना, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, इनफाइनाइट से लेके आना पड़ेगा। मिनिमम के लिए क्या होगा, फाइनल इनिशियल क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो मिनिमम के लिए देखो n की जगह पे मैंने इनफाइनाइट कर दिया कि नहीं, यस और नो? तो 1/λ मिनिमम मुझे क्या मिल जाएगा, r/4 के बराबर। यस और नो? क्लियर है इतना, हाँ कि ना? यस और नो? यस और नो? ओके। चलो सर, फिर मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फिर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या होगा सर, ये 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा। ये 2 क्यों है, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है सर, बामर सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है सर, बामर सीरीज है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। तो 1/λ मैक्सिमम क्या होगा, 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ मैक्सिमम क्या होगा, 5r/36। आप याद रखना, आपको डिफरेंस किसका फाइंड आउट करना है, वेव नंबर का, किसका फाइंड आउट करना है, वेव नंबर। तो 1/λ मिनिमम है ना, वो आपकी वेव नंबर ही है, ठीक है। ये भी 1/λ मैक्सिमम आपका कौन है सर, एक वेव नंबर। तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1/λ मिनिमम माइनस 1/λ मैक्सिमम। तो दोनों का वेव नंबर का डिफरेंस हुआ कि नहीं, तो एक r/4 और एक कितना है सर, 5r/36। तो आंसर क्या मिल गया आपको, r/9। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें प्लेस करनी है, और वो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करके आपको साथ में कैलकुलेशन भी करना है। तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9, तो ये आपको आंसर मिल गया। यस और नो? हाँ कि ना? ये सबको समझ में आ कि नहीं, यस और नो? क्लियर 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 इतना, ओके क्लियर ना इतना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, मिनिमम उनका एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, क्लियर, यस और नो? चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ये वाला याद है कि नहीं, सर एनर्जी लेवल डायग्राम, सर फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है। फिर सर उनके ऊपर एक ऑर्बिट होगी, कौन सी ऑर्बिट होगी सर, सेकेंड ऑर्बिट होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सर इनके ऊपर एक और ऑर्बिट होगी, कौन सी ऑर्बिट होगी, थर्ड ऑर्बिट होगी, उनकी एनर्जी कितनी होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को ये वाली केस के लिए आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो देख लो कितना होगा, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी वो, और ये जो एनर्जी होगी वो, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये E2 कंसीडर करूँ और इनको E1 कंसीडर करूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के बराबर होगा। कितना रहेगा, तो मैंने आपको करवाया था ना न्यूमेरिक क्लास के अंदर, मतलब बोला था मैंने आपको कितना डिफरेंस होगा, 10.2 का। मतलब देखो कि इतनी आप एनर्जी दोगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के अंदर। यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो? हेलो राजकुमार, हेलो आयुषी, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है। और आपको याद है ना, ये इक्वेशन होता है आपका W = Q × V वाला, ठीक है, क्लियर।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। An electron in the energy of a 12.09 electron volt strikes the hydrogen atom in the ground state and give its all energy to the hydrogen atom. Therefore, the hydrogen atom is excited to which state? कि वो कौन से स्टेट में एक्साइटेड होके जाएगा? हेलो ध्रुव तोमर, ठीक है, कौन से एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपकी वो एटम जाएगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन जाएगी? सिंपल है। चलो कैलकुलेट करो, थोड़ा आगे वाला लॉजिक यूज कर सकते हो आप, एनर्जी लेवल ग्राफ वाला। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है सर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर, आके ना, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगी, अगर उनको एनर्जी कितनी मिले, उनको एनर्जी कितनी मिले 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिलेगी तो वो कोई ना कोई ऑर्बिट के अंदर आगे ट्रांजिशन करने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है सर सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होगी सर? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके पास एनर्जी थी और बाहर से ये वाला एनर्जी मिले, तो टोटल एनर्जी कितनी बचेगी? तो सर करो आप लोग कैलकुलेट, मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, आप लोग आंसर करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हुए वो प्रोफाइल पे जाके आप फॉलो कर दोगे, तो हमारा जो मिशन है 100 MCQ पर यूनिट, उसके अंदर आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे और साथ में कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है, लेकिन ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी किसी ने टिक किया है, देखो यहाँ पे। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड विवेक, हेत, सलोनी, शिल्पा। लेकिन जिन लोगों ने गलत आंसर टिक किया वो ध्यान से देखे कि सर 13.6 वोल्ट एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और मिली कितनी सर बाहर से? 12.09। तो 12.09 जितनी एनर्जी बाहर से मिल गई, तो सर ये एनर्जी कितनी बचेगी सर? 1.51 के बराबर माइनस। तो देखो ये जो एनर्जी होगी वो कौन सी ऑर्बिट के अंदर होगा, ठीक है, वो कौन से ऑर्बिट के अंदर होगा? n=3 के अंदर। यस और नो? यस और नो? क्लियर? हाँ, एक्साइटेड स्टेट कौन, ये ऑर्बिट आपको पूछा है, देखो हाइड्रोजन इज एक्साइटेड टू व्हिच स्टेट? व्हिच स्टेट मतलब कौन सी ऑर्बिट नंबर के अंदर वो जाएगा? तो ये किसके बराबर है, ध्यान से देख लो यहाँ पे, n इज इक्वल टू, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट, ये कौन सा स्टेट होगा सर? n इज इक्वल टू 2 होगा। हेलो अनुष, n इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। तो ये एमसीक्यू सब लोगों को समझ में आ कि नहीं? यस और नो? अनुष, अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हो तो लेक्चर जस्ट अभी एंड होने को है, ठीक है। हेलो अंशिका, ठीक है, आप प्रोफाइल पे जाके फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन, एक मिनट, नूपुर एक मिनट में आपका डाउट सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है तो प्रोफाइल पे जाके फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम पे। अगर फिर लेट हो जाओगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी। अब नूपुर, आप जो बोला ना आपने नूपुर सेकेंड स्टेट, तो वो सेकेंड स्टेट नहीं है। अगर आप सेकेंड बोलते हो ना तो वहाँ पे साथ में ये लगेगा, अगर सेकेंड बोलना है ना तो वो क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, समझ में आ कि नहीं नुपुर? यस और नो? यहाँ पे हमें खाली क्या पूछा है? स्टेट के बारे में पूछा है कि नहीं? एक्साइटेड स्टेट मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आपको मैंने बोला था एक कौन सा स्टेट होता है सर? ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। एक कौन सी होगी सर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी और एक क्या होगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ
यहाँ पे हमें क्या बोला, एटम इज एक्साइटेड टू रीच स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला हमें, ठीक है। क्लियर है इतना नुपुर, क्लियर आपका डाउट? तो यहाँ पे हमें सिंपल उनको स्टेट नंबर